GTA 6 के लॉन्च होने से पहले तुम इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। इसके लिए तुम्हें पीसी या लैपटॉप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा काम तुम्हें अपने फोन से करना है। इस गेम को लॉन्च होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है एंड ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। गेम लॉन्च होने के बाद हजारों न्यू GTA चैनल्स बनेंगे एंड उनमें से बहुत सारे चैनल्स पे जब गेम प्ले तक अपलोड नहीं होगा, लेकिन एक चीज सारे चैनल्स में कॉमन रहेगी, ये 5 टाइप का कंटेंट। और ऐसे मैसिव कंटेंट ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे लोग उन चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे एंड अल्टीमेटली क्रिएटर्स की भी अर्निंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसका फायदा ना मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, क्योंकि अगर तुम इस नीच में काम करते हो तो गेम लॉन्च होने तक तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस और अथॉरिटी दोनों बन चुकी होगी। और जब भी GTA 6 ऑफिशियली लॉन्च होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही मिलने वाला है। तो उस टाइम तक कंपटीशन आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो चलो देखते हैं GTA 6 से जुड़े ऐसे टॉप 5 चैनल आइडियाज जो कि काफी ज्यादा बूम करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी है GTA 6 न्यूज। अगर तुम GTA नीच में लॉन्ग टर्म में वीडियोस बनाना चाहते हो तो मेरी नजर में ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है। इसके अंदर तुम ट्रेलर लीक्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, रॉकस्टार गेम्स के अपडेट, गेम का बजट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अर्निंग रिकॉर्ड्स या फिर रिलीजिंग डेट जैसे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हारे पास ये है कि अगर तुम इस नीच में काम करना स्टार्ट कर देते हो एंड जैसे GTA 6 लॉन्च हो जाएगा उस टाइम तक तुम्हारे पास एक अच्छा ऑडियंस बिल्ड तो हो ही जाएगा। उसके बाद हर एक दिन लगभग कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी, जिससे कंटेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और यहाँ पे ना सिर्फ अर्निंग यूट्यूब एड्स तक लिमिटेड नहीं है, जैसे जैसे तुम्हारी ऑडियंस बढ़ने लगेगी वैसे गेमिंग ब्रांड्स, VPN गेमिंग एक्सेसरीज, गेमिंग स्टोर्स या फिर दूसरे गेमिंग कंपनीज के स्पॉन्सर तुम्हें मिलने लगेंगे। यानी अगर तुम GTA 6 लॉन्च होने से पहले ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा तुम्हें ही मिलने वाला है। दूसरा कैटेगरी है GTA 6 कंपैरिजन। और ये सिर्फ GTA 6 वर्सेस GTA 5 तक लिमिटेड नहीं है। तुम ग्राफिक्स, मैप्स, फिजिक्स, NPC AI एनिमेशन, व्हीकल मिशन, कैरेक्टर, वेपन्स, वेदर, एक छोटी से छोटी चीज को कवर करके एक प्रॉपर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात यह है कि कंपैरिजन के टॉपिक कभी जल्दी खत्म नहीं होते। बस एक ही गेम से सैकड़ों कंपैरिजन वीडियोस निकाली जा सकती है और गेम लॉन्च होने के बाद नए अपडेट के साथ तुम्हें और नए नए कंपैरिजन मिलते रहेंगे, क्योंकि गेमिंग कंपैरिजन वीडियो में ऑडियंस का ट्रस्ट और वॉच टाइम दोनों ही काफी स्ट्रांग होता है। यानी अगर तुम इस नीच में ऑडियंस बिल्ड करते हो तो GTA 6 लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा फायदा तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस लॉयल रहेगी एंड तुम्हारी वीडियोस को देखने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगी। तीसरी कैटेगरी है GTA 6 वायरल स्ट्रीम मूवमेंट। देखो, अगर तुम बिना गेम खेले कंटेंट बनाना चाहते हो तो ये कैटेगरी तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट है। इसके अंदर तुम बड़े क्रिएटर्स या फिर स्ट्रीमर्स के फनी मूवमेंट, एपिक रिएक्शन या फिर शॉकिंग डिस्कवरीज को दिखा सकते हो और वायरल क्लिप्स को वॉइस ओवर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे सिर्फ वीडियो एक क्लिप का कलेक्शन नहीं बल्कि एक पूरे न्यू कंटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, जैसे ये गेम लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हजारों स्ट्रीमर डेली इस गेम को लाइव खेलेंगे, जिससे तुम्हें वायरल क्लिप की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा तब तुम्हारे पास एक ऐसी ऑडियंस होगी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट को देखती है, यानी कि वो लोग उस स्ट्रीमर को भी देखते होंगे एंड जो लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं वो लोग सुपर चैट भी करते हैं। यानी कि तुम्हारे पास एक ऐसी ऑडियंस होगी जो इनडायरेक्टली तुम्हें पे भी कर सकती है। और अगर तुम चाहो तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो या फिर किसी का भी एफिलिएट लिंक दे सकते हो, ये सब तुम पे है। यानी अगर तुम इस कैटेगरी में ऑडियंस बिल्ड करते हो तो आने वाले टाइम में जब गेम लॉन्च होगा तब तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑडियंस होगा एंड तुम्हारे पास अनलिमिटेड कंटेंट होगा और साथ ही में अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज भी। अगली कैटेगरी है GTA 6 हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। अगर तुम रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाना पसंद करते हो तो ये न्यूज़ तुम्हारे लिए सबसे पावरफुल है। इसके अंदर तुम हिडन डिटेल्स, ट्रेलर एनालिसिस, सीक्रेट रेफरेंस, ईस्टर एग्स, बैकग्राउंड्स, मैप सीक्रेट्स और फ्यूचर DLC हिंट्स जैसे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और रॉकस्टार गेम्स अपने गेम्स में एक छोटा से छोटा डिटेल्स भी ऐड करता है, जिस वजह से ऑडियंस ऐसे वीडियोस को देखना बार बार पसंद करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही मिशन या फिर एक ही ट्रेलर में बहुत अलग अलग वीडियोस निकाली जा सकती है। और जैसे जैसे गेम्स में अपडेट आते रहेंगे उसके साथ साथ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स तो तुम्हें मिलते रहेंगे। और एक बार ऑडियंस बिल्ड होने के बाद यहाँ पर भी सेम ऑप्शन रहेंगे, इन स्पॉन्सर अर्निंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग। और अगर तुम चाहो तो अदर कंपनीज के प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो। यानी अगर अभी से तुम इस कैटेगरी में ऑडियंस बिल्ड करते हो तो GTA 6 लॉन्च होने के बाद तुम्हारे पास कंटेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी एंड अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेगी। आखिरी कैटेगरी है GTA 6 फैक्ट्स, मिथ बस्टिंग एंड फैन थ्योरी। अगर तुम डिस्कशन बेस्ड कंटेंट बनाना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट कैटेगरीज में से एक है। इसके अंदर तुम अननोन फैक्ट्स, वायरल मिथ या फिर फेक लीक, फैन थ्योरीज, स्टोरी प्रिडिक्शन और
कम्युनिटी डिस्कशन को भी कवर कर सकते हो और फैंस को बता सकते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सच है और कौन सा र्यूमर। और सबसे अच्छी बात यह है कि GTA 6 के लॉन्च होने से पहले ही इस कैटेगरी में न्यू टॉपिक्स आते रहेंगे और लॉन्च होने के बाद तो कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी वैसे वैसे गेमिंग ब्रांड्स या फिर एफिलिएट पार्टनर से भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे। यानी अगर तुम इस कैटेगरी में अभी से ऑडियंस बिल्ड करते हो तो GTA 6 लॉन्च होते ही तुम्हारे पास व्यूज के साथ साथ मल्टीपल अर्निंग सोर्स भी होंगे। अब हर एक कैटेगरी तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, तो जिस किसी टेस्ट के साथ तुम्हारा इंटरेस्ट मैच कर रहा है तुम उस कैटेगरी में अपना चैनल बना लो, क्योंकि जब तक गेम लॉन्च होगा तब तक इस कैटेगरी में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। इसीलिए अभी के टाइम पे इस पे काम करना काफी जरूरी है। हाँ और एक बात, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।